अपने धर्म पर पूरा पालन करते, अपने धर्म का खूब सेवा करते हैं, खूब दान तप जप करते हैं, फिर भी हमें सबसे ज़्यादा दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? ऐसा क्या कारण है? इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करने पर भी आपको दुख का सामना करना ही पड़ रहा है। ठीक है, जितना आप पूजा पाठ बढ़ा रहे हैं उतने जीवन में कष्ट आते जा रहे हैं। कभी किसी को कुछ बीमारी हो गई, ठीक है, कुछ हो गया, ठीक है, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। तो क्या कारण है इन सब का? तो देखिए, सीधी सी बात है, हमारे पाप और पुण्य जब एक साथ चलते हैं ना, तो जब हम दुष्ट कार्य कर रहे होते हैं तो सीधी सी बात है आपके पुण्य आगे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे, अपना मस्ती से घूम रहे हैं, फिर रहे, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके पाप पीछे चले जाते हैं और पुण्य आगे आ जाते हैं। क्योंकि आप उस जिंदगी को जी रहे आराम से, तो आपको लगेगा मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि वो पुण्य आगे आगे ना आपके पुण्य खत्म हो रहे, क्योंकि आपने पहले ये अपना लिया कि मुझे जिंदगी मस्ती से जीनी है। लेकिन जब आपके पाप कर्म शुरू हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, तब आपके जीवन में इतना भयंकर दुख आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। जो लोग दिमाग में सोच के बैठे हैं कि वो तो हर दुष्ट कार्य कर रहा है, हर नीच कार्य कर रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई मंदिर में नहीं जाता, भगवान को नहीं मानता, फिर भी उसके पास सब कुछ है, लेकिन किस कारण? उसके पुण्य कर्म अभी बचे हुए हैं। जिस दिन वो नष्ट हुए और पिछला जो जन्म है उसका जो पाप मिलेगा, और इस जन्म में उसने जितने पाप किए हैं वो जो अगर जुड़ गए तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। उसकी आने वाली पीढ़ियाँ आप देख लीजिएगा, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी। ये पक्की बात है एकदम, आप मानिए या मत मानिए। भगवत गीता का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक सीधी सी बात स्पष्ट रूप से कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि यदि मुझ तक पहुंचना है तो आपको कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। अब वो कर्म अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो कैसे होगा? भक्ति से। अब भक्ति जितना करते हैं ना आप, उतनी जल्दी क्या होता है, भगवान सबसे पहले आपके पाप को आगे लेके आ जाते हैं, पुण्य को पीछे छोड़ देते हैं, पुण्य को भक्ति में ऐड कर देंगे वो, लेकिन पाप को इसलिए आगे लेके आते हैं क्योंकि आप उन कर्म के बंधन में बंधे हुए हो जो आपने बुरे कर्म किए हैं। इसलिए भगवान क्या कर देते हैं, जितना भी आप पूजा जप तप पाठ करते हैं उसको एक ही बार में आपके ऊपर डाल देते हैं। आप जितनी माला घुमाओगे, जितना मंत्र जाप करोगे, उतना आपके सामने पाप आते जाएंगे, कटते जाएंगे। अब आपने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने कैसे क्या पाप किए, अगर कम किए होंगे कम दुख मिलेगा, अगर भयंकर आपके जीवन में दुख आया तो आप ये भी सोच ले कि आपने भयंकर कर्म दुष्ट कर्म किए हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक वो पाप नहीं कटेंगे ना तो आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे, ना आप कोई सिद्धि साधना प्राप्त कर पाओगे, ना ही आपकी आने वाली पीढ़ी सुखी हो पाएगी, क्योंकि कर्म तो भगवान को भी भोगना पड़ा था। आप देखिए, राम जी ने त्रेता युग में बाली को छुप के तीर मारा, ठीक है, अब वही बाली द्वापर युग में शिकारी बन के भगवान श्री कृष्ण जो राम ही हैं उनकी एड़ी में तीर मारता, जिससे भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या कि कर्म तो लौट के आएगा ही, इस युग में नहीं अगले युग में आएगा, उसमें नहीं अगले, कर्म लौट के आएगा ही आएगा। आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए, ठीक है। चलो वो तो एक अलग विषय होगा कि आपके कर्म कैसे है क्या है, ठीक है। आप जितना पूजा पाठ करेंगे उतने आपके पाप कर्म जितने आएंगे वो आपको काटने ही पड़ेंगे। अगर आप बीच में ही माला जब छोड़ देंगे या ये सोचें कि हमारे जीवन में दुख ही दुख, हम पूजा छोड़ देते हैं, आपके जीवन में और तीव्रता से दुख बढ़ जाएंगे। एक हद के लिए आपको उसका पुण्य फल भी मिल जाएगा, लेकिन जब आपका पाप शुरू होगा तब आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित रूप से जान लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय, आप क्या करेंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, दान कीजिए, जप तप कीजिए और संयम रखिए, थोड़ा भगवान के ऊपर धैर्य, भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखिए, अपने ऊपर धैर्य रखिए कि हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे भी हैं हमें दुख दो सुख दो, बस हम आपके चरण पकड़े रहेंगे, चरण छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो एक परीक्षा की घड़ी होती है, परीक्षा का वो समय होता है जिसमें भगवान अपने भक्त को परखते हैं कि मैं इसको इतना दुख और कष्ट, भगवान नहीं देते, आपके कर्म देते हैं, भगवान तो उन कर्मों को डाल देते हैं आपके ऊपर, ठीक है। अब जो कहते हैं कि भगवान दुख देते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों से दुखी है, ठीक है। अब एक बार बताओ, राम जी को वनवास मिला, उसका कारण क्या था? क्योंकि दशरथ जी ने श्रवण के माता पिता को मारा, ठीक है। श्रवण के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दे दिया कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। अब उसका कर्म लौट किया गया और पुत्र और
और पुत्र वधु चले गए वनवास, माता सीता और राम जी। अब ये क्या था? दशरथ का क्रम था। उसने श्रवण के माता पिता को मारा, चाहे कैसे भी मारा हो, लेकिन उसका क्रम लौट के आया ना। तो आप ये भी जान लीजिए, ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते। जो दिमाग में पाल के बैठे ना कि भगवान दुख देते, भगवान दुख नहीं देते। अगर भगवान दुख देते ना, ठीक है, तो ये इतना जो आज सब सुख, जो भी सुख की ज़िंदगी दे रहा है उसके जीवन में भी दुख ही होता। और भगवान को क्या जरूरत थी धरती पे भटकने की, माता सीता को ढूंढने के लिए? वो ऊपर से ही रावण को नहीं मार देते? इतनी तो बुद्धि आप लगा सकते हैं, आपको भगवान ने इंसानी बुद्धि दी है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, और भगवान अगर परीक्षा लेते हैं तो उनके चरण पकड़े रहिए, छोड़िए मत। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, गंदे आचरण ना करें, आप पर कृपा भगवान की बनी रहेगी। सभी को जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।